हरियाणा सरकार में अब दबंग मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी का एक ही ब्लड ग्रुप है। दोनों ही मुख्य रूप से कांग्रेस के विरोधी हैं। यह बात खुलकर सामने आने लगी है कि बीजेपी और जेजेपी क्या अंदर खाने मिली हुई थी, जो बाद में सरकार में भी शामिल हो गई है। यह हम नहीं कह रहे। अंबाला में पत्रकारों के साथ बातचीत में हरियाणा सरकार के दबंग मंत्री अनिल विज ने कही है। सीआईडी व हरियाणा सरकार के साथ टकराव के कई मुद्दों पर खुलकर अनिल विज ने जवाब भी दिया। सीआईडी व हरियाणा सरकार के साथ टकराव के कई मुद्दों पर भी अनिल विज ने खुलकर जवाब दिया। वहीं जेजेपी के साथ रिश्तों के बारे में अनिल विज ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी का एक ही ब्लड ग्रुप है। दोनों ही कांग्रेस के विरोध में रही हैं। सुनिए और अनिल विज ने क्या कहा। जो आपका वेबसाइट में दिखाया जाता है वो डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास दिखाया जा रहा है। आप कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में नहीं, आप मतभेद तारतम्य नहीं बनता? नहीं, आप देखिए, अगर मेरे से कोई विभाग लिया जाएगा तो मेरे साथ भी तो पत्राचार होगा। तो मेरे को तो कोई चिट्ठी आई नहीं। अब वेबसाइट पे किसी ने बदल दिया, किसी ने नहीं बदल दिया, कुछ कह नहीं सकते हैं। सीआईडी पे इतना बवाल है क्यों? क्या वजह है आपके हिसाब से? अब मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो किताब से चलता हूँ। किताब में तो सीआईडी जो है होम डिपार्टमेंट का हिस्सा है। होम भी पहली बार ही हरियाणा में कम से कम पहली बार है। नहीं, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी प्रकार का। सीआईडी कहीं इस बात से, सीआईडी के बड़े अधिकारी कहीं घबराए हुए हैं? जिस तरह से आपने रिपोर्ट मांगी थी, आपको टाइम पर रिपोर्ट नहीं दी गई, फिर एक नई चीज सामने अब अनिल विज से घबराते तो सारा ही है। अब इसमें क्या करें? ये सीआईडी के कौन से अधिकारी हैं जिन्हें डर है इस बात का कि नहीं, अब मुझको नहीं मालूम है और कोई मामला नहीं है। अब ये कैसे समाचार पत्रों में ये सारी बात आई, मुझको मालूम नहीं है। आप इच्छुक हैं सीआईडी? आप इच्छुक हैं सीआईडी अपने पास रखने नहीं, की? मैं किसी चीज़ का इच्छुक नहीं हूँ। मैंने तो आज तक कभी किसी से कोई डिपार्टमेंट मांगा नहीं है और मेरी कभी कोई इच्छा नहीं है। आपने जो वेबसाइट पर सीएम साहब के पास दिखाई गई है सीआईडी, तो क्या आप मना करेंगे, मांग करेंगे इस तरह की कि वहाँ से वेबसाइट से उसको हटाया जाए? कैसे दूर करेंगे? हटाया जाए वेबसाइट से उसको? ये देखेंगे। मैंने तो अभी देखा भी नहीं है किसी वेबसाइट पर है या नहीं है। और वेबसाइट पर होना या ना होना कोई इतना वो नहीं रखता है। वेबसाइटों पर बहुत सारी पुरानी अपडेटिंग भी नहीं हुई है। देखना पड़ेगा। ये भी सरकार की चूक ही है कि अगर वेबसाइट आपकी अपडेट नहीं है, सरकार एक तरफ तो आगे डिजिटल की बात करती है। अपडेट ये कर तो देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं। 75 बार का नारा था, सीआईडी आंख और कान होती है सरकार की। आपने बड़ी सही नस पकड़ी। आपने जो डिटेल मांगी थी, कहाँ दिक्कत है उसको देने में? क्यों ये दिक्कत क्रिएट की जा रही है? क्या वजह है इसकी? देखो, सीआईडी की सारी बातें मैं पब्लिकली नहीं बता सकता। नहीं, फिर भी आपको कुछ तो लगता होगा कि आखिर विधानसभा के हिसाब से। सर, आपने कहा कि सीआईडी को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो डिस्प्यूट क्या नहीं है कि आपके पास, गृह मंत्रालय के पास है या मुख्यमंत्री के पास? मतलब डिस्प्यूट कहाँ नहीं है? नहीं, सीआईडी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ होम डिपार्टमेंट। हाँ, तो ये मतलब क्लियर है आपकी तरफ से कि गृह नहीं, मेरी तरफ से नहीं, किताब में क्लियर है। अब ये सीआईडी के ऑफिसर्स आपको रिपोर्ट कर रहे हैं या वेबसाइट नहीं करते हैं, बताओ, रेगुलर करते हैं। मुझे नहीं मालूम ये कैसे मामले उठते हैं। रेगुलर रिपोर्ट करते हैं, वेबसाइट के हिसाब से तो नहीं चल रेगुलर रिपोर्ट करते हैं, हर बात का उत्तर देते हैं। कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। पुलिस विभाग में क्या चेंजिंग देखने को मिलेगी अभी जनता को? ट्रांसफर्स कब हो रहे हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ गड़बड़ी, मतलब जो मतभेद के चलते ट्रांसफर लिस्ट भी हटकी हुई है जो आईपीएस की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कब तक आ रही है लिस्ट? नहीं, कोई अभी ऐसा प्लान नहीं है। सर, चेंजिंग क्या आ रही है पुलिस में, विभाग में क्या चेंजिंग करने जा रहे हैं अभी? नहीं, पुलिस को बिल्कुल इसमें चेंज करेंगे। पुलिस, अब देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस, हर आदमी को ये लगे कि अगर कोई मुसीबत आती है तो पुलिस मेरी सहायता के लिए खड़ी है। लोगों में पुलिस का विश्वास दिलाना ही मेरी प्राथमिकता है। मैं हर आदमी के ऊपर एक पुलिस वाला खड़ा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पुलिस का इतना खौफ हो कि अगर कोई अपराधी अपराध करने की मन में सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। ऐसा चाहता हूँ। आप सीएम को बड़ा भाई बताते हैं, उनको अपना साथी बताते हैं, पुराना साथी बताते हैं, फिर ये मतभेद की खबरें आती कहाँ से नहीं, हैं? कोई ट्रांसफर को मतभेद लेके नहीं है। ये तो अब कोई मतभेद नहीं है। ये तो आपके पास जिस दिन कोई खबर नहीं होती आप लिख देते हो कोई ना कोई। तो सीएम और आपके बीच में कहीं कुछ नहीं, कोई विवाद नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सीएम चाहे तो सारे डिपार्टमेंट ले सकते हैं। सीएम को बहुत पावर्स हैं।
फिर आपस में मिलके क्यों नहीं बात? नहीं, मिलकर ही है, कहीं कुछ नहीं है। एक आप मुलाकात होती है आपकी? हाँ हाँ, रेगुलर होती है। तो एक गाना पुराना मुझे याद आता है, मुलाकात हुई क्या बात हुई, तो ये बातें भी होती हैं आपकी आपस में? नहीं नहीं, पूरी बातें होती हैं, कोई ऐसी ये दिक्कत मतभेद वाली खबरों पे कुछ बात होती है? नहीं। कोई मतभेद है ही नहीं तो बातें क्या होंगी। सर अभी आप कह रहे थे कि एक टीम बना रहे हैं 10-10 जो हर जिले से, तो उसका क्या काम होगा, किस तरीके से मिलेगा वो? नहीं देखिए, पुलिस में सुधार करने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं। एक तो जो इनके सर्विस रूल हैं वो 10-12 साल से पेंडिंग पड़े हैं, वो मैंने कहा है कि उनको अध्ययन किया जाए और उनको लागू करवाया जाए। दूसरा, पुलिस जो कर्मचारियों में क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, तो मेरा तरीका ये है कि जब मैंने खेल नीति बनाई थी तो मैंने खिलाड़ियों को बुलाकर पूछा था कि बताओ खेल नीति कैसी होनी चाहिए। उसी प्रकार से हर ज़िले से मैं 10-10 पुलिस कर्मचारी बुला रहा हूँ, जिसमें 5 सीनियर मोस्ट कांस्टेबल होंगे उस ज़िले के और 5 सीनियर मोस्ट हेड कांस्टेबल होंगे, और ऐसे सभी लोगों के साथ बैठेंगे, सारे अधिकारी बैठेंगे और सबसे पूछेंगे कि बताओ क्या सुधार करना चाहिए, क्योंकि हम सुधारना चाहते हैं और हम अपनी पुलिस को बिल्कुल मॉडर्न बनाना चाहते हैं, इसको वेल इक्विप करना चाहते हैं, सारा लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उससे इसको लैस करना चाहते हैं। तो ये बातें हैं सारी। ट्रांसफर पॉलिसी पेंडिंग है पुलिस की जी, ट्रांसफर पॉलिसी पेंडिंग है पुलिस की, जो पिछली सरकार थी उसमें बनाया था कि भाई जो टीचर जो है अपने उनकी तरह एक पॉलिसी बनाई थी, सुझाव भी मांग लिए थे। नहीं, अब हम सुझाव मांगेंगे, उसके बाद ही सब कुछ करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। सर, पुलिस को आप मॉडर्न बनाना चाहते हैं, सबसे बड़ा सुधार जो पुलिस में जरूरत है वो भाषा शैली का है। आम लोगों से व्यवहार, भाषा शैली सही नहीं होती। देखिए, जब हम कह रहे हैं कि हम पुलिस को ऐसा बनाना चाहते हैं कि हर आदमी को लगे कि अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो पुलिस मेरी मदद करेगी, उसमें सब कुछ आ जाता है। सर, ये जेजेपी और बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा आपसी समझ का रिश्ता है, क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है। लोग कह रहे हैं हम भी हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं और जेजेपी भी हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लोग लड़ी कह रहे है। हैं सरकार अपना टर्म पूरा नहीं करेगी, गिरने वाली है। हुड्डा साहब नहीं, वो कुछ लोगों को डिप्रेशन हो गई है और डिप्रेशन जो होती है वो उसमें नेगेटिव सोच हो जाती है, तो उसका इलाज उसमें नहीं है? हर चीज़ गिरती हुई नजर आती है। आपके पास कोई इलाज नहीं है उस डिप्रेशन का? नहीं, डिप्रेस्ड रहे, अच्छी बात है। काम है ना, ये हम मेंटल हेल्थ तो भी तो हेल्थ का नहीं, काम है। उनको हम ठीक नहीं करना चाहते, हम तो चाहते हैं डिप्रेशन में रहें सब। ये कौन कौन है जिन्हें आप चाहते हैं कि इनकी नहीं, जो बार बार कहते हैं कि नहीं चलेगी सरकार, वो डिप्रेशन में पूरे है। 5 साल चलेगी? पूरे 5 साल चलेगी। जेजेपी में जो विद्रोह है इसको लेकर क्या कहेंगे? जेजेपी में जो रामकुमार नहीं, वो उनका इंटरनल मामला है और मुझे लगता है कि वो सुलझा लेंगे। थैंक यू। सर ये जो पंजाब के कहा है उसमें ये भी मुद्दा मैंने कहा है कि इस पर भी अध्ययन करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। एक सर ये है कि जो पुलिस में डिपार्टमेंट में फटीक बहुत होती है, उसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और ऊपर के जो लोग हैं इनको फटीक डालते हैं, जनता से लेते हैं उसे, तो इसको कैसे दूर करोगे भ्रष्टाचार को? ये सबसे बड़ी जड़ है ये। सब कुछ करेंगे और बिल्कुल ठीक करेंगे, और हमारी हरियाणा की पुलिस सारे देश में सबसे बढ़िया पुलिस बनेगी। एक मेरा सवाल भी है सर, एक जो ना ये पूरा फरीदाबाद का इसमें संसाधन यूज हुआ है सब तरीके से, लेकिन इसमें केवल जो इलाज होता है वो ईएसआई के मरीजों का ही होता है, जबकि सरकार की एक तरीके से हॉस्पिटल सरकार देख रही है। तो क्यों ना इसको ऐसा कर दिया जाए कि इसमें सभी का इलाज हो? नहीं, देखिए, नहीं, एक इसमें तो बेड ये भी खाली है। ईएसआई विभाग एक तो मेरे पास नहीं है, ये लेबर डिपार्टमेंट के अंडर रहता है। नंबर 2, नहीं, स्वास्थ्य में नहीं आता। नंबर 2 कि वो कर्मचारियों के लिए ही होता है, और नंबर 3 उसको बनाने में केंद्र सरकार ने पैसा खर्च किया। नहीं मंत्री जी, ये किसमें? बी के हॉस्पिटल में जी एक वर्ष में 145 और पिछले नहीं, ऐसा कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद हरियाणा की जो शिशु मृत्यु दर है उसमें बहुत सुधार हुआ है। जब मैं आया था तो वो 41 थी, आज वो 28 है, और उसी प्रकार से जो मातृ मृत्यु दर है उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। जब मैं आया था वो 127 थी, आज 98 है। हमारी जो ओपीडी है उसमें भी बहुत सुधार हुआ है, वो मेरे बनने के बाद 30% बढ़ी है, यानी लोगों का सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास बढ़ा है। अच्छा, फरीदाबाद आए हैं, अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं फरीदाबाद जाऊं या कहीं जाऊं, क्या सलाह देंगे? मेरा सबको एक ही सलाह है कि काम करो,
और अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो अनिल विज है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।